पूरे झारखंड में लागू होंगे 20 बड़ा बदलाव। पूरे झारखंड के जितने भी लोग हैं सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। 31 जून 2026 से 20 बड़ा बदलाव हो जाएगा। क्या क्या बदलाव होगा आज के इस वीडियो में बात करूंगा साथियों। अगर आपने 20 बड़ा बदलाव को नहीं जाना तो आने वाले समय में आपको दिक्कत होगी, परेशान और बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि हेमंत सोरेन का यहाँ पे बड़ा बयान आया है 31 जून 2026 को लेकर के। वह एक दो बदलाव नहीं हो रहा है बल्कि टोटल 20 बड़ा बदलाव करने जा रही है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो पहला जो बदलाव हो जाएगा वो राशन कार्ड ई-केवाईसी में हो जाएगा। साथियों यहाँ पे जो बदलाव होगा साफ साफ लिखा हुआ है कि 31 जून 2026 से राशन कार्ड ई-केवाईसी जो है पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया जाएगा झारखंड में। यानी कि अभी जो अनिवार्य है, मगर बहुत सारे लोगों ने अभी तक जो है राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाए हुए हैं, फिर भी वे जो है राशन ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ है, मगर 31 जून 2026 के बाद जो है अब राशन नहीं ले पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और क्या, जितने भी झारखंड के लोग हैं, समझ रहे हो, जिनको राशन मिलता है वो अपना जल्दी से जल्दी जो है डीलर के पास जाए और वहां पर जाकर के जो है अपना राशन कार्ड का ई-केवाईसी कर ले। झारखंड के मैं 24 जिलों की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ एक जिला दो जिला नहीं, 24 जिलों की बात कर रहा हूं साथियों। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। जितने भी लोग साथियों चैनल पर जुड़े हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके पहली बार आए हो जरूर क्लिक करना। आप लोग भूल जाते हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, तो जरूर करें और कमेंट करें वीडियो कैसा लग रहा है, और अपना शेयर करें कौन से राज्य से हो कौन से जिले से हो जरूर बताएं, ताकि इस तरह का वीडियो लगातार बनाए। और घंटी को जरूर बजा दें, आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है। घंटी बजा देना, ऑल के निशान पर चुन, और कमेंट करके बताइए झारखंड के कौन से जिले से हो और कौन से राज्य से हो भारत के। अगर दूसरे राज्य से तो वो जरूर लिखें, आपके राज्य का वीडियो बनेगा साथियों। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बात करूंगा, यहाँ पे आप लोगों को जिनको भी राशन मिल रहा है वो जल्द से जल्द केवाईसी करें और केवाईसी कराएं, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर आपके घर में मान लीजिए 10 लोग हैं, किसी का घर में 5 लोग होगा। अब 10 लोग हैं तो भाई राशन कार्ड में जो है 10 का जो है ई-केवाईसी कराना होगा। मान लीजिए आपने 9 का कराया तो 9 का ही मिलेगा, 8 का कराया 8 का ही मिलेगा, 2 का नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे वो 2 का नाम भी कट जाएगा। अगर 5 लोग हैं और उसमें आपने 3 का कराया तो 3 का ही मिलेगा, 2 का नाम काट दिया जाएगा। 4 का कराया तो 4 का ही मिलेगा साथियों, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, ये मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। राशन में अगर आप लोग नहीं करेंगे तो यहाँ पे जिनका ई-केवाईसी नहीं होगा उनके नाम से आपको राशन नहीं मिलेगा, वो यूनिट का राशन आपको नहीं दिया जाएगा। ये झारखंड में 31 जून से बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके बाद देखिए बिजली बिल के नियम को लेकर के भी यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है 31 जून 2026 से, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे बिजली विभाग ऑनलाइन भुगतान और स्मार्ट मीटर को पूरी तरीके से जो है बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब बढ़ा देगा। ये बदलाव हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा 31 जून 2026 से जो अपडेट निकल कर आ रही है, पूरे झारखंड में जितने भी लोग हैं यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि बिजली विभाग ऑनलाइन भुगतान और स्मार्ट मीटर को बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब इसको बढ़ावा मिलेगा। और क्या, यहाँ पे अभी बहुत कम बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि झारखंड के लोग जो अभी फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ लोग इसको लेकर के परेशान भी हैं साथियों। मगर 31 जून के बाद जो है यहाँ पे आप परेशान नहीं होंगे। और क्या, यहाँ पे क्लियर कहा रहा है, क्योंकि इसका बिलिंग को लेकर के परेशान थे बहुत सारे उपभोक्ता लोग जो बिजली बिल को यूज़ कर रहे थे, बिजली को यूज़ कर रहे थे। तो इसके बिलिंग और पारदर्शी किए जाएंगे ताकि आपको आसान तरीके से पता चल सके कि आपका कितना बिल आया, कितना यूनिट आप यूज़ किए, समझ रहे हो। और क्या, अगर ऑनलाइन जो है इसको बढ़ावा दिया जाएगा, इससे क्या होगा, धोखाधड़ी जितने भी बिजली बिल वाले के लोग के साथ हो रहा था वो नहीं होगा, और उनको दिक्कत भी नहीं होगी, उनको परेशानी भी नहीं होगी, समझ रहे हो। और क्या होगा उसके बाद देखिए एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के बहुत बड़ा बदलाव है यहाँ पर साथियों। यहाँ पे क्या कह रहा है, एलपीजी गैस सिलेंडर में ये बदलाव होने जा रही है 31 जून 2026 से गैस सिलेंडर की कीमतों में जो है थोड़ा सस्ता हो सकता है, क्योंकि अभी आपको पता है गैस का कितना किल्लत है।
है ना। अब ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, खाड़ी देशों का युद्ध की वजह से यहाँ पे परेशानी हो रही है। तो इसके लिए यहाँ पे अभी पूरे भारत में गैस सिलेंडर को काफ़ी ज़्यादा किल्लत है। मगर हेमंत सोरेन का यहाँ पे क्या कहना है वो समझिएगा। 31 जून 2026 के बाद जितने भी झारखंड के लोग हैं जिनके पास जो है गैस सिलेंडर है, उनको कुछ सस्ता में गैस सिलेंडर मिलेगा। हो सकता है उनको 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया कम हो सकता है 60 रुपया कम हो जाए साथियों। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। उसके बाद देखिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी जो है आपको पता होगा, आप लोग जानते होंगे कि अगर बिहार से कंपेयर किया जाए तो झारखंड में जो है हमेशा जो है आपको सस्ता मिलता है, लेकिन बिहार में हमेशा आपको महंगा मिलता है पेट्रोल और डीजल, मगर झारखंड में कम में मिलता है। अब जो है हेमंत सोरेन का यहाँ कहना है कि अब सस्ता किया जाएगा, यानी कि भारत में डीजल और पेट्रोल का जो रेट है साथियों यहाँ पे क्या है वो ऑलरेडी बढ़ चुका है खाड़ी देशों के युद्ध के वजह से। मगर हेमंत सोरेन के कारण जो है 31 जून 2026 के बाद जो है यहाँ पे 1-2 रुपया जो है कम किया जाएगा। ऐसे भी झारखंड में 10 रुपया कम रहता है, बिहार से 5-10 रुपया अंतर रहता ही है, समझ रहे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सबसे बड़ा बदलाव है। आप लोग देखते होंगे बिहार के लोग कहते हैं कि भाई 10 रुपया हमको ज़्यादा देना होता है ना, ऐसा है या नहीं है। और क्या उसके बाद वृद्धा पेंशन को लेकर के यहाँ अपडेट निकल कर आ रही है। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन को लेकर के जितने भी झारखंड के सीनियर सिटीजन है, जो पुरुष है, जो महिला है, समझ रहे हो, अगर आपको वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन मिलता है तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात है भाई। इस वीडियो में बात करूंगा, यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि 3500 यानी 3500 तक का जो सोच विचार किया जा रहा है साथियों। देखिए क्योंकि अभी भी वृद्धा पेंशन वाले धारक, विधवा, विकलांग जो भी है, झारखंड में सभी को सिर्फ और सिर्फ 1000 मिलता है। बिहार में 1100 मिलता है, यूपी में 1000 मिलता था, 1500 हो रहा है चुनाव की वजह से। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, सरकार का क्या कहना है, आने वाले वक्त में 1000 नहीं मिलेगा। आप लोगों को पेंशन हो सकता है बढ़ के मिले, जैसे कि 3500 मिले, 3200, 3500, 3000, है ना। तो आप लोगों को हर महीने ये मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस पर विचार हो रहा है। आपको पता होगा ऑलरेडी बहुत सारे राज्यों में बढ़ाया गया है पेंशन, जैसे कि बिहार में 400 था, 1100 हो गया है। झारखंड में 1000 का 1000 है। यूपी में जो है 1000 था, 1500 हो चुका है साथियों। उसी तरीके से हरियाणा में 3200 मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद से कुछ राज्यों में पेंशन की राशि को बढ़ाया गया, समझ रहे हो। और देखो उत्तर प्रदेश में भी बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपको राजस्थान में भी बढ़ा हुआ, ज़्यादा पेंशन मिलता है, हरियाणा में मिलता है ज़्यादा, झारखंड में भी बढ़ेगा। और देखो हो सकता है आने वाले वक्त में आपको 2200 मिले, आने वाले वक्त में आपको 2800 मिले, 2500 मिले, या तो 3000, 3500 भी मिल सकता है साथियों, समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए महिलाओं के लिए ये योजना लाया गया था। आपको पता होगा वहाँ पे जब झारखंड में चुनाव शुरू हुआ था तो वहाँ पर हेमंत सोरेन का बड़ा आदेश था। हेमंत सोरेन जी जो है, क्योंकि आपको पता होगा हर महीने जो है महिलाओं को मैया सम्मान योजना के थ्रू 2500 रुपया दिया जा रहा है। वो महिलाएं वृद्ध नहीं है, वो महिलाएं यूथ हो या तो वृद्ध हो या कोई भी हो, उनको 2500 मिल रहा है। आप समझ सकते हो कि मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 मिल रहा है, तो यहाँ पे वृद्ध वाले को पैसा ज़्यादा क्यों नहीं मिलेगा, जो वृद्धा लोग हैं। तो जितने भी महिला झारखंड की, अब सरकार का कहना है 2500 में आने वाले वक्त में कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए इस पैसा को हो सकता है बढ़ाया जाए। और क्या, और यहाँ पे आने वाले वक्त में 3000, 3500 भी हो सकता है, 3600 भी हो सकता है, ठीक है। मैया सम्मान योजना का पेमेंट बढ़े, और जितने भी महिलाएं जिनको मैया सम्मान योजना का पैसा मिलता है उनको सिर्फ और सिर्फ जो है आपको 2500 मिल रहा है हर महीने के हिसाब से झारखंड में। तो आने वाले समय में आपको टोटल 3500, 3600 भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये अपडेट निकल कर आ रही है साथियों। इसके अलावा देखिए ये बदलाव किसानों की सहायता, क्योंकि हेमंत सोरेन का कहना है झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर परेशान है तो हमारे किसान भाई लोग परेशान हैं। तो उसके लिए क्योंकि ज़्यादा पैसा वगैरह नहीं मिलता है उनको, इसलिए यहाँ पे कहा गया है बीज के खाद को, अभी देखते खाद को लेकर के नया नियम आया है, जिसका वीडियो चैनल पर कल ही बनाया, आप लोग देख लीजिए जाके। तो यहाँ पे खाद और सिंचाई पर जो सब्सिडी था उसको बढ़ाया जाएगा। और क्या होगा इसमें जो बदलाव बताया जा रहा है, आपको बीज में जो है सब्सिडी मिलती थी, वो जो है यहाँ पे आपको सिंचाई की जो सब्सिडी थी वो काफ़ी कम थी, पहले कम काफ़ी मिलता था, लेकिन अब जो है आपको यहाँ पे बढ़ा हुआ मिलेगा साथियों।
तो बहुत अच्छी बात है आपको। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे मुख्यमंत्री जो महोदय है, उन्होंने भूमि रिकॉर्ड को लेकर के भी बदलाव किया है साथियों। भूमि रिकॉर्ड में बदलाव क्या है आप सभी को पता होगा, आप सभी लोग जानते होंगे कि झारखंड में सर्वे शुरू होने जा रहा है, लेकिन अभी सर्वे शुरू नहीं हुआ है, बहुत कम जिला में हो रहा है और यहाँ पे शुरुआत की जाएगी। अब हेमंत सोरेन का कहना है कि आने वाले वक्त में पूरे झारखंड में सर्वे कराया जाएगा, भूमि सर्वे, जो कि बिहार में हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा। पहले बिहार में भूमि सर्वे शुरू हुआ, अब जो है झारखंड में होना है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज़मीन के रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया जाएगा, क्योंकि झारखंड में बहुत सारा ज़मीन जो है अभी ऑनलाइन है, बहुत सारा दस्तावेज ऑनलाइन नहीं है, समझ, बिहार में हो चुका है। अब देखिए, जिससे कि विवाद कम होगा और जानकारी आसानी से मिल पाएगा, क्योंकि झारखंड के लोगों का कहना है परेशान रहता है, और झारखंड सरकार का यहाँ पे साफ साफ कहना है ज़मीन का जो रिकॉर्ड है वो पूरी तरीके से अब जो है ऑनलाइन किया जाएगा, जैसे बिहार में ऑनलाइन है, समझ रहे, केवाला खतियान अब ऑनलाइन निकालिए, जमाबंदी पंजी ऑनलाइन निकालिए। तो ये झारखंड में भी होना है। तो 31 जून 2026 के बाद सरकार यहाँ पे विचार कर रही है, और यहाँ पे कहना है ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि पहले सर्वे किया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कार्यक्रम शुरू होगा ऑनलाइन वाला। उसके बाद देखिए ऑनलाइन पत्र को लेकर के ये सबसे बड़ा बदलाव है। और क्या, उसके बाद देखिए आपका निवास, जाति, आय प्रमाण पत्र को लेकर के, या जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के, अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो आय प्रमाण पत्र बहुत आसान तरीके से जो है आपका बनेगा। अब लोग परेशान होता था, लेकिन अब आसानी से बना पाओगे। यहाँ पे क्लियर कहा गया, अगर आप आवास या निवास प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र या आपका जो है जाति प्रमाण पत्र जो है या आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया, तो कोई दिक्कत अब नहीं होगी, कोई परेशानी। लोग झारखंड में परेशान रहते थे, अब अपडेट निकल कर आ रही, बहुत सारे राज्यों में ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता है, खास करके जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, जैसे किसी का उम्र 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, 75 साल है ना, तो उसके पास जो है ऑफलाइन का ही ऑप्शन होता है, ऑनलाइन वो अप्लाई नहीं कर पाता है। इसलिए यहाँ पे हेमंत सोरेन का यहाँ पे कहना है कि ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया रहेगी। जो ज़्यादा उम्र रहेंगे वो ऑफलाइन बना लेंगे, जिनको दिक्कत आ रही है ना, तो यहाँ पे उनका ऑफलाइन से काम होगा साथियों, और ऑनलाइन भी आप बनवा पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आय प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, या जाति प्रमाण पत्र हो, या फिर जन्म प्रमाण पत्र हो, सारे डॉक्यूमेंट अब आसान प्रोसेस से बनेगा। झारखंड में ये लागू हो रहा है। उसके बाद सरकारी भर्ती को लेकर के भी अपडेट आ रही है यहाँ पे, क्योंकि बताया जा रहा है नई तकनीक ऑनलाइन परीक्षा का पारदर्शी तरीके से नियम लागू होगा। क्योंकि बिहार में आपको पता होगा आजकल जो एग्ज़ाम हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, बिहार में बीपीएससी एग्ज़ाम हो या फिर आपका जो भी एग्ज़ाम है, उसमें आप देखते होंगे पेपर लीक का मामला सबसे ज़्यादा बिहार में देखने को मिल रहा है। इसलिए झारखंड सरकार का यहाँ पे क्या कहना है, जितने भी सरकारी भर्ती है जो कि नई तकनीक से लाई जाएगी, एग्ज़ाम नए तक टेक्नोलॉजी से की जाएगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी, और आपकी किसी भी तरीके से कोई धोखाधड़ी यहाँ पे नहीं होने वाली है। और क्या, पेपर लीक भी नहीं होगा, और यहाँ ऑनलाइन प्रक्रिया सरकार आप इस्तेमाल करेगी। सबसे बड़ा ये झारखंड के लिए अपडेट है, और उसमें आपको पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा CUT का एग्ज़ाम जो हुआ, आप सभी को मालूम होगा कि ऑनलाइन होता है, यानी कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ जो है जाकर बैठते हैं, CBT यानी जिसको आप लोग बोलते हैं, कंप्यूटर पर अपना यूज़र ID पासवर्ड डालते हैं, और ऑटोमेटिक क्वेश्चन पेपर उनको मिलने लगता है, और वहाँ पर टाइम चलने लगता है ना, टाइम स्लॉट जो होता है। तो उससे क्या होता है, अब सरकार खुद ही ये चीज़ें सेट करेगी। जब पेपर सरकार जो है पूरी तरीके से ऑनलाइन कर देगी, तो पेपर लीक का मामला बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में जब बैठेगा तभी क्वेश्चन आएगा, अलग अलग क्वेश्चन आएगा, किसको क्या पता कम क्वेश्चन आएगा, है ना। तो यहाँ पे भारत का जो नीट का जो पेपर हुआ, यानी कि जो टफेस्ट एग्जाम सबसे होता है, मगर आप सभी को पता होगा इस बार 2024 में भी लीक हुआ था पेपर का मामला को लेकर के, तो 2026 में लीक हुआ। अब हेमंत सोरेन सरकार यहाँ सोच रही है कि जितने भी एग्ज़ाम होने वाले, जितने भी वैकेंसी होने वाले झारखंड में, चाहे टीचर वाली हो, चाहे जेट वाली हो वैकेंसी, जितने भी वैकेंसी है, अब सारे एग्ज़ाम हम ऑनलाइन लें, ताकि यहाँ के लोगों को किसी भी तरह का जो है आपका पेपर लीक का मामला से सामना न करना पड़े, और आपका पेपर बिल्कुल आसान तरीके से हो जाए, ये सरकार सोच रही है। उसके बाद देखिए स्वास्थ्य बीमा को लेकर के यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट किया गया। सरकारी स्वास्थ्य योजना में नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा साथियों। यहाँ पे बताया जा रहा है ये कवरेज बढ़ाएगा, यानी कि जितने भी सरकारी स्वास्थ्य योजना है उसमें क्या होगा, नए लाभार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाएगा। और क्या, यह सब काम जो है 31 जून 2026 के बाद शुरू कर दिया जाएगा साथियों।
तो आप लोग सारे लोग तैयार रहेंगे। और क्या, ये बहुत बड़ा बदलाव है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या कहा गया है, 1 जून से भी झारखंड में बहुत सारा काम शुरुआत हो चुका है और नए नए काम शुरुआत किया गया है, और मगर पूरी तरीके से शुरू अभी नहीं हुआ है, समझ रहे, क्योंकि अब झारखंड सरकार कह रही है कि 31 जून से उसके बाद पूरी तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। और परिवहन नियम में भी, ट्रैफिक नियम में भी बदलाव होने जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बस सेवा, सड़क सुरक्षा और वाहन दस्तावेज से जुड़े नियम में बहुत बड़ा बदलाव है। इसमें क्या है, बस सेवा में यानी कि अगर आप मान लीजिए बाइक चलाते हो, अगर आप कार चलाते हो साथियों, यहाँ पे तो आप लोग को सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं रहेगा, अगर आपके पास गाड़ी का आरसी कार्ड नहीं रहेगा, अगर आपके पास गाड़ी का ड्राइविंग डीएल नहीं रहेगा, आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, आपके पास इंश्योरेंस नहीं रहेगा, आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, तो आपके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी झारखंड में बहुत सारे लोग देवघर जा रहे थे, पकड़ा रहे थे, चालान भर रहे थे, बिहार के लोग। तो कोई भी राज्य के लोग हैं, कहीं भी जाओ, उसका अगर ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करोगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो झारखंड में सख्त कर दिया गया है, बिना हेलमेट का, बिना ड्राइविंग लाइसेंस का, बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट का, बिना इंश्योरेंस का, बिना आरसी कार्ड का आप बाइक नहीं चला सकते। आप पर चालान कर दिया जाएगा। एक गाड़ी पर बाइक पर 2 आदमी बैठे हो तो दोनों को हेलमेट पहनना होगा, तभी जाके। अगर आप 4 व्हीलर से जा रहे हो तो आपको सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा। झारखंड में सख्त से सख्त ये नियम लागू कर दिया गया है। साथियों, आप लोग सफ़र करोगे कभी भी चालान आपको भरना पड़ सकता है। तो यह साफ साफ हेमंत सोरेन सरकार ने कह दिया है, और ये बदलाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। साथियों देखिए, परिवहन विभाग में अभी जो ट्रैफिक पुलिस होगी उसे भी सख्त नियम बताया गया है। अगर कोई भी इंसान मिलता है जो नियम का अगर वो पालन नहीं कर रहा है तो उनके साथ कार्रवाई की जाए। ये नहीं कि 100, 200, 500 रुपया दे दें, समझ रहे हो, और उसे छोड़ दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद देखिए, आधार लिंकिंग को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट कर दिया गया है। सरकारी योजना लाभ लेने के लिए पूरी तरीके से आधार लिंकिंग को जो है अनिवार्य कर दिया गया। यानी अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो आपको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और ये सारी योजनाएं जो है 31 जून 2026 के बाद शुरू कर दी जाएगी पूरी तरीके से। अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आपके साथ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, यही कहना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। जितने भी झारखंड के लोग हैं, आप गरीब हैं या अमीर है साथ, या फिर आप सीनियर सिटीजन हैं, समझ रहे हो, तो भाई यहाँ पर जिस भी धर्म से आप हैं तो यहाँ आते हैं तो आप सभी को नियम का पालन करना होगा। और हिंदू भाई लोग या मुस्लिम भाई लोग, जो भी लोग हैं, इस नियम का अगर वो पालन नहीं करते हैं तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस वीडियो में मैं आपको बात कर रहा हूँ साथियों, ये बहुत बड़ा बदलाव झारखंड में देखने को मिला। उसके बाद देखिए, अबुआ आवास योजना में भी नया बदलाव कर दिया गया साथियों। मतलब अगर आप प्रधानमंत्री आवास या अबुआ आवास के लिए किसी बिचौलिया या मुखिया के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने इसका नया ऑनलाइन आवेदन सीधे बैंक ट्रांसफ़र के पोर्टल पर जोड़ दिया है। मतलब अगर मान लीजिए 4100 करोड़ रुपए के इस बजट में अब सीधे जो है आपके खाते में पैसे जाएंगे, लेकिन आपके पास राशन कार्ड और ज़मीन की सही रसीद होना चाहिए। तो इसमें भी बदलाव कर दिया गया है झारखंड में, ये ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, बिना नक्शा पास के लिए भी नया नियम लागू झारखंड में हाल ही में बिना नक्शा बने मकानों को G+2 यानी कि 2 मंजिला तक वैध करने के लिए जो है बिल्डिंग रेगुलेशन रूल 2026 लागू कर दिया गया है। जिसके तहत क्या है कि आपको मतलब कि 31 जून के आसपास जो है आवेदनों की छंटनी शुरू कर दी जाएगी। अगर आपके प्लॉट में 300 वर्ग मीटर के दायरे में आता है तो आप सरकारी पोर्टल पर आर्टिकल या लाइसेंस प्राप्त इंजीनियर के जरिए ही, जो आर्किटेक्ट होता है या इंजीनियर जो होता है, उसके लिए आपको 10,000 या व्यवसाय के लिए 20,000 रुपये जमा कर अपने मकान को वैध करवा सकते हो। तो यहाँ पर ये भी बदलाव देखने को मिल रहा है। उसके बाद ज़मीन प्रॉपर्टी और खरीद बिक्री पर भी पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है झारखंड में। जैसे देखिए, यहाँ पे पूरे भारत के साथ साथ झारखंड में भी ये नियम कड़ाई से लागू हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, अगर आप मान लीजिए 45 लाख रुपया से अधिक की कोई प्रॉपर्टी, ये या तो ज़मीन बेच रहे हो या तो आप खरीद रहे हो, समझ रहे हो, तो खरीदार और विक्रेता दोनों को पैन कार्ड अनिवार्य रूप से रजिस्ट्री ऑफिस में देना होगा, वरना रजिस्ट्री रुक जाएगी, समझ रहे हो। तो ये बड़ा बदलाव हो गया। उसके बाद देखिए, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में यहाँ पे बदलाव किया गया है। झारखंड के जो भी छात्र हैं, पैसे की कमी की वजह से जो है अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनके लिए उस शिक्षा से 31 जून से नए काउंसलिंग और लोन की प्रक्रिया शुरू कर रही है, जिसके तहत क्या होगा, 15 लाख रुपये तक शिक्षा लोन
एजुकेशन लोन सिर्फ 4% के बेहद सस्ते ब्याज दर पर मिलेगा। इसके लिए नए सत्र के एडमिशन डॉक्यूमेंट को आपको तैयार रखना होगा। ये बदलाव झारखंड में, उसके बाद बदलाव है कौशल विकास और स्थानीय रोजगार पर जोर दिया गया है। अगर झारखंड सरकार अब जितने भी खनिज आधारित अर्थव्यवस्था को हटकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर रही है। मतलब कि रांची के धुरवा में बन रहा 107 एकड़ का नया आईटी पार्क इसी जून के बाद से कई टेक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए तैयार हो रहा है, जिससे क्या होगा, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथियों, उसके बाद गैस सिलेंडर, बैंक पासबुक, एटीएम मशीन का यहाँ पे एनिमेशन आप समझिएगा। इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ के गैस कंपनियों के नियमों के मुताबिक अगर आपके घर में गैस कनेक्शन की कमी ऐसे सदस्य के नाम पर जिनकी मृत्यु हो चुकी है तो 30 दिन के भीतर उसे अब परिवार के दूसरे सदस्य का नाम ट्रांसफर करना होगा। समझ रहे, ऐसा न करने पर कनेक्शन जो है ब्लॉक हो जाएगा। साथ ही साथ जिन परिवारों का सालाना आय 10 लाख रुपया से अधिक है उनकी गैस सब्सिडी भी बंद कर दी जाएगी। और उज्ज्वला योजना में 4 ही सिलेंडर का सब्सिडी को लेकर के बदलाव हुआ है, तो ये पूरे देश में लागू है साथियों। और देखो, झारखंड के कई प्रमुख बैंकों ने जून 2026 से अपने मिनिमम बैलेंस के नियमों में भी बदलाव किया है। अगर मान लीजिए आप अपने खाते में तय सीमा से कम बैलेंस रखते हो तो पेनल्टी कटेगी। साथ ही महीने में तय लिमिट से ज़्यादा एटीएम से पैसे निकालने पर ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ा दिया गया है। तो ये बदलाव है साथियों, यह झारखंड में ये बदलाव। तो आज के वीडियो में हमने बताया झारखंड में 20 बड़ा बदलाव। तो अगर आप झारखंड के किस जिले से देख रहे हो कमेंट ज़रूर करना, भारत के किस राज्य से देख रहे हो कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, नहीं कि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को कर देना साथियों, और घंटी को बजा देना। कमेंट करके बताना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम हर जगह स्टेटस में, ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि झारखंड के लोगों को पता चल सके, हमारे देश के लोगों को पता चल सके क्या 20 बड़ा बदलाव किया गया है। समझ रहे हो, आपका एक लाइक मोटिवेशनल होता है। जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, हमें जो है वीडियो को शेयर भी जरूर करें साथियों। ठीक है, इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।